अब आप लोगों को 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है आपका 28 अप्रैल को, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस जैसे ही चेंज हुआ ना उसके बाद बच्चों के बीच में हड़कंप मच चुकी है कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, हमें नया चाहिए। ये जो नया शब्द बार बार आपके मन में आ रहा है कि नया सिलेबस है, नया मटेरियल हमें चाहिए, नई बुक लिस्ट हमें बताइए, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, क्योंकि समय नहीं है। कैसे नए सिलेबस को कंप्लीट करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी है जो आपको पुराने सिलेबस में नहीं थी बट अभी नए सिलेबस में ऐड की गई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने सिलेबस में उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते थे, बट यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना, जैसे कि आपका जनजाति वाला पोर्शन हुआ, प्लस आपका यूनिट जो 6 स्पेशली उसमें ऐड की गई, जिसमें कहीं ना कहीं करंट स्थिति के ऊपर चीज़ें ज़्यादा उसमें ऐड की गई, जैसे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा, ये सब पूरा करंट की बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपकी नई यूनिट से वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो पूरा सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो हमारी 10 यूनिट्स है उसके लिए हम कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके साथ पूरी बुक लिस्ट शेयर करूंगी। यूनिट के लिए आप कौन सी बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे सामने सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा सिलेबस न्यू सिलेबस है और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने सामने हार्ड कॉपी सिलेबस की ज़रूर रखें। PDF में अगर आपके पास है तो आप उसको ओपन करके रखें, ताकि आपको हर एक यूनिट के पॉइंटर जो नए ऐड हुए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरी 10 यूनिट की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, हम कौन कौन सी बुक लिस्ट इसके लिए फॉलो करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली यूनिट्स पे लेकर आऊँगी। मैंने अपने पास डायरी में पूरा मेंशन किया है कि हमें किस चीज़ के लिए क्या फॉलो करना है, प्लस मैं आपको बताऊँगी कि MCQs की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, आपकी MP की यूनिट्स के लिए भी, और आपकी जो ट्रेडिशनल यूनिट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इसके लिए आप MCQs की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्रॉपर मैंने हर जगह से बुक्स को पढ़ने के बाद में 2-3 और मैंने काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस भी देखे, जिन लोगों ने बुक लिस्ट में पहले वीडियो बना चुके हैं उनके वीडियोस भी देखे। सबको एनालाइज करने के बाद उनके द्वारा बताई गई बुक्स को देखते हुए भी कुछ बुक्स मैंने बताई, इसमें कुछ टीचर से भी मैंने बात की जो इस पर काम कर रहे हैं नए सिलेबस के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि किस यूनिट के लिए कौन सी बुक फॉलो कर सकते। तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे लैपटॉप पे हर चीज़ को लिख के रखा है, ताकि मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले तो आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। देखिए मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ प्रॉपर आपको स्लाइड में शो होगी, बट हो सकता है कि आपको क्लियरली ना दिखे, तो आप अपने पास सिलेबस ज़रूर रखें। देखो पहली जो यूनिट है आपकी इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे आपको 2 चीज़ न्यू मिलेगी, एक तो पहली वाली पॉइंट आपका, और उसके बाद में आपका होगा थर्ड वाला पॉइंट। पहला जो पॉइंट है उसके अंदर आपको प्राचीन भारत में आपको पढ़ना, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, आरण्यक पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें ये आपके प्राचीन भारत में पहले थी, पर वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे टॉपिक को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, ताकि हम उसके और डीप में जाके पढ़ सके। बट उन्होंने यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे वेदों के बारे में आपको पढ़ना है, आरण्यक पढ़ना है, उपनिषद के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें 2 सोर्सेज बताऊंगी। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों ने लूसेंट के बारे में बताया हो कि आप लूसेंट ही पढ़ ले, ताकि आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। बट मैं लूसेंट को बुरा नहीं बोल रही कि लूसेंट बुक अच्छी नहीं है, लूसेंट अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। बट लूसेंट में उन स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा जिसको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक सब्जेक्ट के। देखो अगर आप हिस्ट्री डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से समझ में ना आए और आप हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से बोर हो जाओ। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट के लिए बुक्स को पहले किताबों को पढ़ते हैं, उनके पीछे की कहानियाँ जानते हैं। देखो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो लूसेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका, हिस्ट्री की कहानी आपकी क्लियर नहीं होगी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। बट इसके अलावा भी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार आप PSC दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप आकर IAS की जो बुक्स है आपकी, ये 3 बुक्स आती है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक वाली, ये तीनों बुक इनकी पढ़े। आकार की, मैं आकार की बुक को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कहानी के फॉर्म में हर एक चीज़ बताई, ताकि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आए। और उसके बाद में अगर आप पहले से हिस्ट्री के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हिस्ट्री को लेकर, तो आप सीधा लूसेंट पे जा सकते हैं। लूसेंट में आपकी वो हर एक चीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको 2 बुक बता रही हूँ, लूसेंट प्लस आकार IAS के नोट्स, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप जो भाग जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं आपको हिंद ग्रंथ एकेडमी की जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है उसका पोस्टर आपको साइड में दिख रहा होगा, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। ये ऑलमोस्ट 96 पेजेस
बेस की है। एक बार आप उसको 1 या 2 रीडिंग ले लेंगे तो मे बी आपको ये मेंस में भी काफ़ी काम आएगी और प्रीलिम्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस नोट्स में दी हुई है, लुसेंट में दी हुई, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जो पहली लाइन आपकी न्यूज़ जुड़ी हुई है वेद और वेदांग वाला, उपनिषद वाला जो पॉइंट है, तो जो आप आकर आए इसके नोट्स देखेंगे, जब इसमें वेदों के बारे में आप पढ़ोगे तो प्रॉपर यहाँ पे दिया, उपनिषद के बारे में दिया, अरण्यक के बारे में आपको पूरा दिया हुआ है। या फिर आप लुसेंट भी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और भी कंटेंट इसके लिए चाहिए तो इसके लिए एक PDF है, वो आपको इन नोट्स के साथ में मिल जाएगी, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपको इस नोट्स के साथ में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बता दिया जो नया ऐड हुआ है वो। हाँ, अब मैं आपके सामने बात करूँगी यूनिट 2 आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपके पुराने सिलेबस के एज इट इज सेम टॉपिक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं है जिससे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ आपको 2 बुक के बारे में बताऊँगी MPG के लिए स्पेशली। मैंने काफ़ी सारी MPG की बुक पढ़ी है, पर उसके बाद भी मैं अपने साइड से और टीचर्स की रिकमेंड के हिसाब से और बाकी टॉपर्स की वीडियोज़ देखने के बाद मैं आपको 2 बुक रेफर करूँगी। पहली बुक परीक्षा धाम की जो न्यू एडिशन आने वाला है, पुराना एडिशन नहीं, पुराने एडिशन में कुछ चीज़ें कम है, अभी जो न्यू एडिशन आने वाला वो बुक मैंने देखी है। काफ़ी चीज़ें सर के साइड से ऐड की गई है प्रवीण सर के द्वारा, उसमें काफ़ी चीज़ें टॉपिक ऐड किए गए, जनजाति वाला पोर्शन भी सर ने काफ़ी ऐड किया है। तो वो चाहे तो आप परीक्षा धाम की बुक को देख सकते हैं, उसका पोस्टर भी आपको साइड में शो हो रहा होगा। उसके बाद में जो सेकेंड बुक है वो है मेरे पास ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक, ठीक है। इसमें वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में है यूनिट 2 में। आप पॉलिटी ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे MPG के ले लें, चाहे आपका थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ले लें, वो पूरा आपको इस बुक में मिल जाएगा। दोनों बुक का सैम्पल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो बुक आपको ठीक लगे MPG के लिए वो आप इन दोनों में से फॉलो कर लें। अगर आप पहले से कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप उसी बुक को कंटिन्यू करें, नए सिरे से कोई नई बुक ना खरीदें। अगर आपके पास है कुछ फैक्ट या कुछ कंटेंट कम लगता है तो आप अपने साइड से उसमें नोट डाउन कर लें, ना कि नई बुक की तरफ आप भागे, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में हमारा है भारत का भूगोल। देखो सेम चीज़ जो मैंने इंडियन हिस्ट्री के लिए बताई थी वही चीज़ मैं आपके लिए भारत के भूगोल के लिए कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो विश्व का भूगोल था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा क्लियरली हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको विश्व के भूगोल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पूरा अब हमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है। टॉपिक वही सारे हैं जो आपके पुराने सिलेबस में थे, यहाँ पे कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं है जो कि आपको परेशान होना पड़े। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्योग्राफी को लेकर तो मेरा मानना है आप सीधा लुसेंट पे जाएँ, सीधा लुसेंट को आप पढ़ें। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप आकार पे जाएं। आकार ने अच्छे से, आकार के नोट्स में अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। तो आकार आइस के ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ये बुकलेट या प्रिंटेड जिसमें भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लुसेंट पे जाएं, और अगर नहीं है तो फिर प्रॉपर अच्छे से अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप आकर IAS को में जा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी MP ज्योग्राफी। MP ज्योग्राफी सेम आपको MPG की वाली बुक में मिल जाएगी डिटेल में अच्छे से, परीक्षा धाम या इसमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनका न्यू एडिशन अभी मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं आया है, बट वो बुक मैंने सैम्पल PDF देखी है, उसका सैम्पल PDF में डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप जाके देख लेना। बाकी महेश कुमार वर्णवाल की बुक है MPG के लिए। फिर आता है हमारा यूनिट 5 को भारत और मध्य प्रदेश दोनों का पॉलिटी आपको यूनिट 5 में कंबाइन करके दे दिया है, ठीक है। टॉपिक कोई नया नहीं ऐड किया है, उन्होंने क्या किया है इंडियन पॉलिटी और MP पॉलिटी दोनों को साथ में एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए भी वन एंड ओनली हमारी लुसेंट की बुक है। लुसेंट की बुक में आपको पॉलिटी वाला पोर्शन दिया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो आकर IAS में उन्होंने आयोग और इंडियन पॉलिटी दोनों एक ही बुक में दिया है। इसी बुक में आपको आयोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब आयोग को आप इतना डिटेल में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आयोग है जो आप सीधे सीधे तौर पर उनको पढ़ेंगे, या उसकी जो आप लिस्ट बनाते थे कौन चेयरमैन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये संवैधानिक है या वैधानिक है, जो उसमें चीज़ें कॉन्सेप्ट होते थे या उसके फैक्चुअल डेटा होता था वो आप सीधे भी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर कवर हो जाएगा। तो इस बुक में आपको इंडियन पॉलिटी भी मिल जाएगा और आयोग वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। इसकी सैम्पल PDF में डाल दूंगी। फिर भी अगर आपको लगता है तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे थे कि नई बुक लिस्ट हमें बताइए, तो उस हिसाब से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक लिस्ट बता रही हूँ। बट आपके पास सोर्सेस है तो मेरा ये मानना है कि नए सिलेबस के चक्कर में आप नया इन्वेस्टमेंट ना करें अपनी बुक्स में। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही
तभी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी बुक्स को लेकर, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं पुराने सिलेबस और न्यू सिलेबस में जो कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, उससे आप कवर कर सकते हैं। कुछ नए पॉइंटर्स ऐसे ऐड हुए हैं, उसको आप सीधा गूगल पे भी सर्च करेंगे और आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत परेशानी आ रही है, जो पहली बार पीएससी देने वाले हैं, तो उन लोग की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यूनिट 5 में जो आपका एमपी पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपका एमपीजीके में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट यूनिट पे हम आते हैं भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इस यूनिट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डर है कि हम कैसे और कहाँ से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी गई है जो कि शायद आपको किसी बुकलेट में ना मिले या आपको किसी पर्टिकुलर नोट्स में ना मिले। जैसे कि पहली लाइन अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। मतलब सीधा सीधा आपको करंट पे ध्यान देना है कि करंट में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है, मध्य प्रदेश का बजट में क्या क्या चीज़ें रखी गई, जीडीपी, वहाँ पे फैक्चुअल डेटा भी याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीधे नोट्स में नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, बट मैं पे कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको सुना देती हूँ। यहाँ पे सेकंड लाइन आपको दी गई है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में मानवीय संसाधनों का विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, मतलब आपको स्किल, शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य, हेल्थ, इसमें मध्य प्रदेश का क्या विकास रहा है मानव संसाधन में। मतलब ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार जो काम कर रही है उसमें मध्य प्रदेश ने कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ किस सेक्टर में क्या काम हुआ है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। मतलब सरकार क्या किया अभी तक सरकार ने, ये ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ आती है। मतलब कि आपको सरकार की चीज़ों से जुड़े हुए रहना पड़ेगा, सरकार जो काम कर रही है रेगुलर उस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके सरकार के साथ ही काम करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम में जो नया टॉपिक ऐड किए गए हैं वो आपको कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं या आप जब सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है, सरकार की चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कौन सी कहाँ योजना चल रही है। तो उन्होंने सिलेबस में ऐड कर दिया ताकि आप पहले से रूबरू हो जाएं कि सरकार की क्या योजनाएं चल रही, क्या डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स में एमपी का क्या रोल रहा है। तो ये ओवर आपको सिलेबस में उन्होंने ऐड कर दिया है। तीसरी उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मध्य प्रदेश के जो उद्योग है, मतलब इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, खासकर एमएसएमई के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपके छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे दिया, फोर्थ पॉइंट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये जो रोड मैप चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में आईपीआर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी उसके बाद में यहाँ पे जो टॉपिक दिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन कृषि और उद्योग सेवा क्षेत्र, ये पहले आप पढ़ते थे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के बारे में आप पढ़ते थे, बैंकों के बारे में आप पढ़ते थे, उसकी वित्तीय संस्थाएं होती थी बैंकों की, उनके बारे में आप पढ़ते ही थे। विदेशी व्यापार, उनकी नीतियाँ, जैसे G20, आसियान के बारे में आपको पढ़ना है, सार्क के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ को आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे, पर मैं ये बोलती हूँ आपको यूनिट 6 के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी, आपको बेस में कई हद तक काम आने वाली है, खासकर आपको आंसर राइटिंग में, केस स्टडी में बहुत काम आने वाली है। तो देखो, पहली बात इसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो इसके लिए बुक आती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप की एक बुक लॉन्च की गई, जिसका कवर पेज आपको साइड में दिख रहा होगा। मैं आपको इस बुक में क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो क्यों ज़रूरी है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप की बुक को पढ़ना। ये लगभग आपकी 132 पेजेस की बुक है। इसको आप है ना बहुत मतलब आपको जब पढ़ोगे ना आप तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैंने इस बुक को काफ़ी मतलब लगभग मैंने इसके 70-80 पेजेस पढ़ चुकी हूँ, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आया। मतलब आपको सरकार के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, मध्य प्रदेश किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ तो शायद आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। इंडेक्स आपको साइड में दिख रहा होगा। पहला ही टॉपिक उन्होंने दिया भौतिक अधोसंरचना, जिसके अंदर आपको सामान्य विचार, 3 वर्षों का क्या रोड मैप रहने वाला है मध्य प्रदेश सरकार का। उसके बाद में सुशासन के बारे में उन्होंने दिया है, जो कि आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है वहाँ पे। सुशासन और अभिशासन वाला जो टॉपिक है आपको वहाँ पे पढ़ना है। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अंदर भी आपको टॉपिक दिए गए हैं। प्लस उन्होंने आने वाले टाइम में सरकार क्या क्या काम करने वाली है, क्या क्या सरकार के लक्ष्य है, वो भी इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आपको ये मेंस में, केस स्टडी में, इवन आपको निबंध लिखने में भी काफ़ी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि जब हम सरकार के बारे में, चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनका डेटा को लिखने में हमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत थी, शायद पहले नहीं ज़रूरत पड़ती थी, बट अभी के जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको समय थोड़ा निकालना होगा।
इसके अलावा मैं आपको एक और बुक रेफर करूंगी यूनिट 6 के लिए प्लस मेंस के लिए भी। मैं अपने साइड से एक बुक आपको रेफर कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे स्पेशली टीचर्स ने इसके बारे में बताया कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, इसका इंडेक्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा आर्थिक स्थिति एवं समीक्षा, मतलब जो कि आपकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है वो इस बुक में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। बैंक और वित्तीय संस्था के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा। कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में आप पढ़ सकते हो। उद्योग MSME के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, MSME क्लियरली लिखा हुआ है। विदेश नीतियों के बारे में, जो मध्य प्रदेश व्यापार निवेश कनेक्टिविटी के बारे में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, जो ओवरऑल इसका इंडेक्स देख के समझ में आ जाएगी कि बुक में कितना इंटरेस्ट आपको आने वाला है। इसकी भी सैम्पल PDF आपको मिल जाएगी। तो और उसके बाद में जहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं, जैसे कि आप आसियान के बारे में कहीं भी गूगल से निकालेंगे, सीधा आप नोट्स बनाइए। G20 के बारे में आप नोट्स बना लीजिए, अपने आसियान के बारे में आप नोट्स बनाइए, सार्क के बारे में आप नोट्स बना लीजिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो देखो यूनिट 6 के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नए नोट्स के लिए वेट करोगे, समय निकल जाएगा। तो मेरा मानना है यूनिट 6 के लिए मेहनत करो। ये मेहनत आपको, मैं ये मान के चलिए, इंटरव्यू तक काम आएगी अगर आपने यूनिट 6 के लिए स्पेशली मेहनत की है तो। क्योंकि यहाँ पे आपको कृषि के बारे में पढ़ना है, उद्योगों के बारे में पढ़ना है, जो कि करंट की सिचुएशन है आज की मध्य प्रदेश को देखते हुए। तो यहाँ के लिए आपको गूगल का यूज़ करना होगा। जो मैंने 2 बुक बताई उसको समय निकाल के डेली आप 30 मिनट भी दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ हमारी नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि हमारी यूनिट 7 है। यूनिट 7 आपकी साइंस, पर्यावरण और स्वास्थ्य, मतलब कि साइंस, इन्वायरमेंट और हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे ओवरऑल वही सारे टॉपिक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने चीज़ें ऐसी ऐड की, जैसे सतत विकास की अवधारणा। जब ये बुक आप जो पढ़ोगे ना, मैंने आपको बताया आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से आपकी काफ़ी कवर होगी। यहाँ पे दिया हुआ सतत विकास के बारे में, हेल्थ वाला पोर्शन आपको इसमें मिलेगा कि सरकार अभी हेल्थ में क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही है, वो प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यूनिट 7 के लिए मैं आपको 2 बुक रेफर करूँगी। पहली बुक अगर आप चाहें तो परीक्षा धाम की बुक है, वो भी अपडेट होकर आने वाली है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो निर्माण IAS की बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप जो भी बुक आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे मायने में दोनों बुक बहुत अच्छी है अपने आप में, दोनों की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, दोनों में आपको MCQs मिलेंगे। तो ऐसा कुछ डिफरेंस अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। अपने आप में दोनों ने काफ़ी सफिशिएंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो दोनों का सैम्पल PDF आपको मिल जाएगा, आप जाके प्रॉपर उसको देखें और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नीट 8 के लिए जैसे लास्ट टाइम तो आप एग्जामपीडिया की जो बुक आती है ईयरली आती है वो आप फॉलो करते ही हैं, पर अभी परीक्षा धाम की भी आती है, तथ्यवाणी की भी आती है, तो लास्ट ईयर में आपको काफ़ी बुक मिल जाएगी। बट अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ, अभी करंट से चीज़ों के साथ जुड़े रहना है करंट अफेयर्स में, तो मैं आपको 2-3 सोर्सेज बताती हूँ। पहली चीज़, यूट्यूब पर कुमार गौरव सर है, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, इवन MP के करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से वो पढ़ाते हैं। सुबह 6 बजे उनकी क्लास आती है। अगर आप सुबह 6 बजे उनकी क्लास नहीं ले पा रहे हो तो बाद में उनकी क्लास को ले सकते हैं। वो सीधा कंटेंट PIB रिपोर्ट से उठाते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आता है उनका कंटेंट। और वो ओवरऑल चीज़ों को कवर करते हैं, मतलब जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं उसके एक्स्ट्रा भी आपको फैक्चुअल डेटा काफ़ी ऐसा होता है जो आपको वहीं पे तुरंत याद करवा देते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो उनकी क्लास आप ले सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साइड में आपको शो भी हो रहा। प्लस अगर मध्य प्रदेश के साथ आपको जुड़े रहना है तो कोई भी एक न्यूज़पेपर कोशिश करें कि जो भोपाल से पब्लिश होता है, लोकल MP में चलता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं उसमें सरकार की चीज़ें काफ़ी हद तक कवर होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश की जो जनसंपर्क वाली वेबसाइट है उसको आप डेली 10 से 15 मिनट ज़रूर आप देखें एक बार, उसमें क्या नया अपडेट हुआ है, सरकार क्या काम करने वाली, क्योंकि आपको सरकार के साथ ज़रूर जुड़े रहना है, क्योंकि क्या काम हो रहा है, कौन सी योजना आ रही है, किस पे क्या काम किया जा रहा है, कब कौन सा उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर अपडेट मिल जाएगी। तो ये करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई न्यू मैगजीन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं। बात आती है हमारी यूनिट 9। यूनिट 9 के लिए ही सेम परीक्षा धाम या फिर आप निर्माण की बुक को फॉलो कर सकते हैं। निर्माण की बुक भी काफ़ी अच्छी है, परीक्षा धाम की बुक भी काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम हमारी बात करने वाले यूनिट 10 के लिए, जो कि पूरी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, जिसके लिए कंटेंट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 10 ऐसी चीज़ है जो कि आप पहले पढ़ते थे, बट हम जनजातियों के बारे में पढ़ते तो हम बेगा, भारिया, सारिया, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इनका कल्चर के बारे में जान लेते थे, इनकी कौन कौन सी उपजातियाँ, उनके नृत्य, उनके संगीत, उनके नाट्य, इनके बारे में आप जान लेते थे। बट इनके बारे में हमने डीप में नहीं पढ़ा है कि किस जनजाति का क्या कल्चर रहा है, उनका सामाजिक स्थिति क्या रही है, वो कैसे उनका कैसे मतलब आगे बढ़ी, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, ये इतना डीप में आपने नहीं पढ़ा होगा। पहले मेंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने प्रीलिम्स में शायद नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको अब पढ़ने की ज़रूरत है। आपको प्रॉपर हर एक जनजाति के बारे में, उनका आर्थिक, सामाजिक, वो कौन कौन सी पूजा करते हैं, धर्म से रिलेटेड, की राजनीति से रिलेटेड, आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो सीधे सीधे आपके 10 से 11 क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि इसके लिए स्पेशली उन्होंने यूनिट बना दी है।
तो ये वाला जो पोर्शन है, आप कोई भी एमपीजी की बुक फॉलो करेंगे उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। बट अगर आप और डिटेल में उसको पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ये बुक आई है, मध्य प्रदेश की जनजाति और संस्कृति। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें दी गई है जो आपके लिए इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक को आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जनजाति के कल्चर के बारे में, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक हर एक स्थिति के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इवन कहानी के फॉर्म में चीज़ों को बताया गया है कि जैसे कि आप जब गोंड जनजाति पढ़ते हैं, वहाँ से किन किन्हों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है, वो उनके बारे में डिटेल आपको मिलेगी। कोल के बारे में, भील के बारे में, जबकि पिछड़ी जनजाति है जैसे घुमक्कड़ जनजाति, इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स बुक से मिल जाएगी। तो इस बुक को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़े। ये बुक आपको प्रीलिम्स में काम आएगी, बट मेंस में भी काफ़ी हद तक आपको काम आने वाली है। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें कुछ और भी सोर्स बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी फॉरेस्ट वाली यूनिट है, जब फॉरेस्ट आप मेंस का सिलेबस देखेंगे ना फॉरेस्ट का, अगर आपने एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का सिलेबस देखा होगा तो उसमें पर्टिकुलर सेम उन्होंने भी जनजाति के लिए अलग से यूनिट दी हुई है। उन्होंने उसमें भी यही सारी चीज़ें दी। आप देखना, एक बार जाके चेक करना। तो फॉरेस्ट के लिए आप हॉर्नबिल की कोचिंग के नोट्स आते हैं जनजाति वाले, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसका सैम्पल पीडीएफ में मैं डालूंगी, एक बार उसको जाकर जरूर देखिए। उसमें वो सारे टॉपिक है जो आपके अभी प्रीलिम्स में ऐड किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने जनजाति के लिए एक अलग से यूनिट दी है जो कि आपकी प्रीलिम्स में ऐड की गई है। देखो, मैंने हो सकता है आपको कई यूनिट्स के लिए दो दो बुक्स बताइए कौन सी कहाँ पढ़नी है। अगर आपको वीडियो में कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पहली बात तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिर भी मैं जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है वो प्रॉपर मैं टेलीग्राम पर वहाँ पर डाल दूँगी। किस यूनिट के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, मैगजीन कौन सी फॉलो करनी, ये भी मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। तो आप वहाँ जाके अच्छे से उसको देख लें। जितनी भी मैंने बुक्स बताई सबका सैंपल पीडीएफ में डालूंगी, ताकि आप खुद से एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। अब ये पूरा कोर्स, ये बुक्स हम कैसे और कहाँ से परचेस कर सकते हैं, उसके लिए भी अभी आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एमसीक्यूज के लिए आपको बुक बताऊंगी। मेंस में आंसर राइटिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही प्रीलिम्स में आपके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ये मानना, आपको कहीं से भी कैसे भी आपको टेस्ट मिले, एमसीक्यू सीरीज मिले, आप उसको लगाइए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही मतलब आप जो चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे उसका रिवीजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैं आपको दो बुक बताऊंगी। पहली जो एमसीक्यूज की बुक है, ये मैग्नो हिल्स की बुक आती है टीएमएच की। इसके अंदर जितनी भी आपकी एमपी वाली टॉपिक है, एमपी वाली यूनिट्स है, उसके एमसीक्यूज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इस बुक में मुझे खास बात ये लगी कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन के बाद में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग दी है कि आपको जो एमपी वाला जो पोर्शन होता है, जो फैक्चुअल डेटा होता है, आप एक क्वेश्चन से मेरा मानो कि 8 से 10 क्वेश्चन या 8 से 10 पॉइंटर आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने और प्लस उसका एक्सप्लेन दिया, फिर क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन। कई एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि इन्होंने आधे आधे पेजेस के दिए हैं, तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय आपको लगेगा। कोशिश करें डेली 50 क्वेश्चन पढ़े। टॉपिक आपने पढ़ लिया एमपी का या एमपी यूनिट जो भी आपने कंप्लीट कर लिए, उसका आप यहाँ से एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक वाइज। और ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो डेली आप 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी आप लगाएंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे चीज़ों को आप अंडरलाइन कर ले, जो एक्स्ट्रा आपका फैक्चुअल डेटा आ रहा है ये अलग से आप डायरी बना ले, उसमें नोट डाउन कर ले। तो मेरा मानना है एमसीक्यूज के लिए बुक आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास है तो नई मत खरीदना, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट जैसे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसके लिए अगर आप चाहें तो लूसेंट की बुक एमसीक्यूज वाली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना चक्र आती है वो काफ़ी कॉस्टली भी आती है अलग अलग सब्जेक्ट की। अगर आप वो नहीं ले पाएँ तो इस बुक को आप ले सकते हैं। 2 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें एमसीक्यूज की। अगर आपके पास पहले से घटना चक्र है तो मेरा ये मानना है कि आप इस बुक को ना खरीदें, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी एक एमसीक्यूज की लगा ले, घटना चक्र लगाएं चाहे ये लगाएं, बस आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, तो ये जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यूज के बिना नहीं हो सकती, उसके लिए आपको ये चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से जो चीज़ें आपके पास नहीं हो वो आप ले सकते हैं, जो आपके पास है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें नया। और ऐसा ना सोचें कि पुराना एडिशन है तो नया लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। जो चेंजेस आता है कहीं भी दोस्तों से लेकर या कहीं भी शॉप पे जाके आप तुरंत उसको चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, मेंस के लिए कोई बुक्स आती है तो वो आपको प्रॉपर रिव्यू हम कर देते हैं। टेलीग्राम पे भी आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिल ही जाएगी। और जो मैंने बुक का रिव्यू किया, मैंने आपको बताया कहाँ से आप कैसे ले सकते हो, उसके लिए नंबर आपको शो हो रहा होगा। अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको अपने साइड से एक ऑफ़र देना चाहूँगी।
हमारी जो आप जैसे आप चैनल देखेंगे वहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 59 रुपये की मेंबरशिप है। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं, जो भी मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया, बुक लिस्ट आपको शेयर की है, कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको डिलीवरी चार्जेस में 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से आपके लिए, आप लाइफ टाइम कभी भी कोई भी चीज़ ऑर्डर करेंगे तो हमेशा से आपको 50% का ऑफ मिलेगा डिलीवरी चार्जेस में। सिर्फ आपको 59 रुपये की मेंबरशिप को ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे और भी कोई बेनिफिट आपको मिलेंगे तो स्टडी माई बी की तरफ से आपको वो ज़रूर मिलेंगे। तो कि मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर समझ में आया हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है और काफ़ी मेहनत की। मैंने कई टीचर से बात करने के बाद फाइनली ये बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, कोई इंक्वायरी हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपना, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगे कि कॉल पे भी अगर आपको लग रहा है तो आप मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दें, समय रहते हैं अगर आपको कॉल भी कर लेंगे। कभी आपको ऐसे इंक्वायरी में या गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी आपके साथ सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं बुक लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगी और सैम्पल PDF भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। मैं जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये जो पूरा मटेरियल मैंने आपको बताया, बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताई, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, आप लोग के लिए भी जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो उसमें पूरी इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।